जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आव्यूह के बारे में बताया था। हमारा चैप्टर चल रहा है आव्यूह यानी मैट्रिक्स। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि आव्यूह की कोटि क्या है और आव्यूह का क्रम विन्यास, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था। हमें आशा करते हैं कि कोटि के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और उसको कोटि के द्वारा हम कैसे आव्यूह का निर्माण करते हैं ये भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों लास्ट में हमने एक सवांग बताया था। वीडियो लंबा होने के कारण मैंने सिर्फ एक ही सवांग आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था, लेकिन दोस्तों हम इस वीडियो में आपका उस पे आधारित जो कंक का जो चैप्टर बताया था, कंक का जो सब्जेक्ट बताया था, उस पे आधारित कुछ प्रश्नों को हम करके दिखाएंगे ताकि आपका जो है डाउट जो भी है, जितना भी पढ़े हैं, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है? 1 2 गुणे 2 का आव्यूह की रचना कीजिए। ठीक है ना, 2 गुणे 2 का आव्यूह है जिसका ए कितना है? ए बराबर ए आई जे 2 गुणे 2 इंटू 2 की रचना करना है। ठीक है ना, एक आव्यूह है 2 इंटू 2 की रचना करना है जिसके अवयव ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 है। दोस्तों पिछली वीडियो तो हमने बताया था ना कि आई जे अगर ए दिया है तो हम आव्यूह का निर्माण कर सकते हो। आव्यूह कैसे बनाते हैं आपको पिछली वीडियो में बताया था। देखो ए आई जे 2 इंटू 2 का है। ठीक है ना, 2 इंटू 2 का है। ये हमारा आई होता है, ये हमारा जे होता है, तो 2 इंटू 2 का है। अब हम इसके बनाएंगे आव्यूह बनाएंगे। इसके थ्रू क्या बनाएंगे? आव्यूह बनाएंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या है? 2 क्या है? पंक्ति है। ये क्या है? स्तंभ है। यानी 2 लाइन हमारे पास, 1 2 लाइन है और स्तंभ कितने हैं? 2 है। तो हमें निर्माण करना है। क्या करेंगे? पहले ए लेते हैं। ए में स्तंभ कौन सा है? ए लाइन कौन सी है? 1 नंबर की लाइन है। स्तंभ का है? पहला नंबर स्तंभ है। ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है? दूसरा नंबर स्तंभ आता है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर ए लाइन कौन सी है? प्रथम ही लाइन है। अब वो स्तंभ कौन सा है? 2 है। ठीक है ना, अब उसके नीचे आइए। सेकेंड लाइन में कितना का? ए कौन सी लाइन है? दूसरी की लाइन है। ठीक है ना, और स्तंभ कौन सा है? प्रथम स्तंभ है। ये प्रथम स्तंभ है। और उसके बाद ये क्या हो गया? ए लाइन तो दूसरी है और स्तंभ क्या है? दूसरा है। तो क्या करना? बस यही का निर्माण करना था। ठीक है ना, ये हमारा क्या होगा? कोटि यहाँ पे 2 गुणे 2 की कोटि है। ठीक है ना, इतना तो आप कर भी सकते थे। ठीक है ना, पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। अब दोस्तों क्या करना है? देखिए ए आई जे इक्वल टू आई जे आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इस पे रख के इन सभी का मान निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पे देखो ए आई जे 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना दिया है? देखो आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ए 11 निकालिए। ए 11। ठीक है ना, अब देखो ये प्रथम क्या है? आई है। सेकेंड क्या है? जे है। तो क्या होगा? आई कितना का? यहाँ पे देखो आई है। आई का मान कितना है? 1 है। जे का मान कितना है? 1 है। तो क्या होगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2। ये तो होल स्क्वायर है। तो क्या होगा? ये बराबर हो गया 2 का होल स्क्वायर बटे 2। तो 2 दूनी कितना हो गया? 4 बटे कितना होगा? 2। अंत में कितना आएगा? 2 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों ए 11 का मान कितना आ गया? 2। अब 2 को यहाँ पे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अब 2 को यहाँ पे उठा के लिख देंगे, रख देंगे। ठीक ना, तो अब सबसे पहले क्या करोगे? इसका भी मान निकालते हैं, फिर इसका सभी का मान निकाल के सभी की जगह पे रख देते हैं। ठीक है ना, अब ए 12 का मान कितना हो जाएगा? ए 12। इसका मान कितना होगा? आई कितना है? 1 है। 1 प्लस और जे कितना है? जे देखिए कितना 2 है। इसका होल स्क्वायर बटे 2। ये 2 1 3 हो गया। 3 का होल स्क्वायर बटे 2 हो गया। 1 3 3 9 बटे 2, क्योंकि 3 2 बार है, गुणा कर दिया बराबर 9 बटे 2 हो गया। ए 12 का मान 9 बटे 2 आ गया। अब उसके बाद निकालेंगे 12 तो हो गया। ए 21 निकालिए। तो ए 21
इक्वल टू आई का मान कितना है 2 है प्लस जे का मान कितना 1 है, इसका होंग स्क्वायर बटे 2 कितना होगा 2 1 3 का होंग स्क्वायर, 3 का होंग स्क्वायर बटे 2 बराबर कितना होगा 9 बटे 2। ठीक है 9 बटे 2, 21 का मान भी 9 बटे 2 आ गया। अब हमारे पास क्या बता ए 22 बचा हुआ है, ए 22 ठीक ना। तो यहाँ पर देखो आई सूत्र में देखो आई प्लस जे का होंग स्क्वायर, आई प्लस जे, तो आई बराबर कितना है, आई बराबर कितना 2 है प्लस 2 का होंग स्क्वायर बटे 2, 2 2 कितना 4 हो गया, 4 का होंग स्क्वायर बटे 2, तो 4 चौका 16 बटे 2 कितना आ गया 8 आ गया। अब दोस्तों क्या करोगे सभी का मान यहाँ पे रख दो, सभी का मान रखोगे तो कितना होगा, तो ए आई जे 2 × 2 इक्वल टू कितना आ गया, ए 11 बराबर 2 आ गया, यहाँ पर देखो 11 बराबर 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 रख दिया, ए 11 बराबर 2, 12 कितना है 9 बटे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे 2। इसी तरह 21 का मान कितना है, 21 का मान भी 9 बटे 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 बटे 2। अब उसका 22 का मान कितना 8 है, तो यहाँ पे देखो 22 का मान कहाँ रखेंगे 8, यहाँ 8 ठीक है। अब देखो हमारा उत्तर आ गया ना, ये हमारा 2 × 2 का क्या आव्यूह बनके मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। ठीक ना दोस्तों, यही तो हमारे पूछा था, यानी इसका निर्माण करना है और प्लस इसका मान दिया हुआ है। ठीक है ना, आशा करते हैं कि अगर ऐसी सवालें आएगी तो आप चुटकी में भी हल कर सकते हो। ठीक ना, अगर समझ जाओगे तो हल करोगे। ठीक ना, ये हमारा आव्यूह बनके तैयार हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, एक 3 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड -3i + j मोड है। ठीक ना, इसकी रचना करना है और रचना का मान निकालना है। ठीक ना, रचना करके मान निकाल सकते हो। दोस्तों ये हमारा प्रश्नावली कितने का है, प्रश्नावली 3.1 का चल रहा है। ठीक ना, इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताएंगे कि इसके आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं। अभी तो आव्यूह का एक जनरल पार्ट ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसका विस्तार होता रहेगा, इसके बाद इसका गुणा भाग जोड़ घटाना इसमें सब सिखाएंगे, आगे चल के बढ़ता ही जाएगा। ठीक है ना, ये तो जनरल है। इसके बाद एक ख़त्म होने के बाद आपको एक आव्यूह, समान आव्यूह, विषम आव्यूह के बारे में भी बताएंगे। ठीक है ना, पहले इसको हम कर लेते हैं। एक 3 × 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव इतना है। अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ की इसकी 3 × 3 की रचना करो। पहले आप बनाओ ए आई जे 3 × 3। दोस्तों अगर ऐसा दिया गया है तो इसके तो आव्यूह बना सकते हो ना। अगर कभी भी परीक्षा में ऐसा आ जाए तो आव्यूह आप फटाफट बना देना। ठीक है ना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आव्यूह को बना देना। ठीक ना, तो क्या है आव्यूह हमारा, क्या है ए 3 × 3 यानी 3 × 3 यानी 3 पंक्ति है और 3 क्या है 3 स्तंभ है। जैसे हो गया पंक्ति का 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 3 पंक्ति हो गए। स्तंभ कितने हो गए, 1 स्तंभ 2 स्तंभ 1 3 स्तंभ। ठीक ना, इतना का हमें बनाना है, इतना हमें बनाना है, ये हमें इतना बनाना है। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा आशा है, आशा ही नहीं पूरा विश्वास भी है आप लोग बना सकते हो। ठीक ना, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसके अवयव लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रथम क्या, यहाँ पे क्या होता है ए, कौन सी पंक्ति है, प्रथम पंक्ति है, और कौन सा स्तंभ है, प्रथम स्तंभ है। यहाँ पे क्या है ए पंक्ति 1 है और स्तंभ कितना है 2 नंबर का स्तंभ है। अब पंक्ति कितनी है 1 है, स्तंभ क्या है तीसरे के नंबर पे है। ठीक ना, क्योंकि 1 2 3 स्तंभ हो गया ना, स्तंभ का मतलब जो खड़ा रहता है। अब देखो दूसरे की पंक्ति में आते हैं तो ये क्या हो गया A2 हो गया, क्योंकि दूसरे की लाइन है तो पंक्ति दूसरे की पंक्ति है, स्तंभ क्या है प्रथम है, और यहाँ पे क्या है पंक्ति दूसरे की है और स्तंभ क्या है दूसरे का है। यहाँ पे क्या है पंक्ति दूसरे की लाइन, स्तंभ क्या है तीसरे का है। अब नीचे आइए, हमारा स्तंभ कितना है, पंक्ति कितनी है तीसरे की पंक्ति है
और नहीं, हाँ पक्ति, और उसके बाद स्तंभ कौन सा है, प्रथम। ठीक, उसके बाद आए यहाँ पे ए, और यहाँ पर तीसरी पंक्ति है, स्तंभ क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या हो गया, तीसरी पंक्ति है, स्तंभ क्या है, तीसर का है। ठीक है ना। अब हमारा आव्यूह बन के तैयार हो गया है। ठीक है ना, यही तो बनाना था। अब दोस्तों क्या करना है, अब इसका ये जो है मान है, यहाँ पे सभी का एक एक के निकालो, ए 11 का मान, ए 12 का मान, ए 13 का मान, तो निकाल के सभी को यहाँ पर रख देना। बहुत ही आसान है, आप रख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करोगे, ए आई जे 2 गुणे 3 गुणे 3 है ना, 3 गुणे 3 इक्वल टू कितना है, ए तो कितना है 1/2 मूड -3i + z मूड। ठीक है, बंद हो गया। अब उसके बाद क्या है, मान रखते जाओ। अब मान किसका, ए 11 का निकालना है, ए 11 का मान निकालना है, तो क्या करोगे, 1/2 लिखो। उसके बाद यहाँ पे क्या -3 है, आई का, आई कितना है, आई क्या है, प्रथम आई है, तो यहाँ पे देखो आई 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 है, 1 प्लस जे कितना है, जे हमारा भी 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक ना, मूड बंद। अब यहाँ पर हल करूँगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे -3 + 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पर देखो ए माइनस क्या है, ए -2 हो गया। ठीक ना। अब देखो, जब भी मूड के बाहर आएगा तो ये चाहे माइनस रहे तो प्लस ही हो जाता है, प्लस रहे तो प्लस ही होता है, तो 1/2 गुणे 2। ठीक है ना। इसके 12 तो काट देंगे तो कितने बराबर, कितना, 1 आ गया। ठीक है ना। अब ए 11 का मान 1 आ गया। इसी तरह ए 12 का मान भी निकालो, तो यहाँ पर ए 12 का मान निकालो, इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पर कितना, -3, आई का मान कितना है 1 प्लस जे का मान कितना है 2। देखो यहाँ पर 2 है, 2 मूड बंद हो गया। तो 1/2 -3, 1 में गुणा करेंगे, 3 का -3 का 1 में करेंगे तो -3 आएगा, +2 हो गया। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो 1/2 माइनस, क्योंकि 3 में से ए माइनस है, 3 माइनस है और 2 प्लस है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -1, क्योंकि बड़े वाले के चिन्ह का 1 है, तो यहाँ पे क्या माइनस होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बाहर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो क्या है 1/2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 1/2। ठीक है। इसी तरह क्या करोगे, ए 12 का मान हो गया, तो क्या करोगे, ए, अब यहाँ पे ए 13 का मान निकालो, 13 का, तो ए 13 का। ठीक है। अब इसी को देखो फटाफट निकाल के दिखा देते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसी तरह हमने 13 का मान निकाल गया, 0, 21 का मान निकाल गया 5/2। अब इसी तरह हमने 22 का भी मान निकाल गया, 22 का भी मान निकाल गया और 23 का मान, अब इस सभी का मान निकाल गया। दोस्तों, अगर सभी का मान जो निकाला हूँ उसके बाद जो संख्या आई है सभी पे रख दिया हूँ। ठीक ना। इसी पे सभी को, जहाँ पे A1 है, A11 है, वहाँ पर रख दो, 1 आया हुआ है तो जहाँ का मान तहाँ रख दो। ठीक है ना। यही हमारा क्या बन गया, आव्यूह बन के तैयार हो गया, यानी 3 गुणे 3 का आव्यूह बन के तैयार हो गया। ठीक है ना दोस्तों, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना। कोई परेशानी आपको दिख रही है तो बताओ, कमेंट करके बताओ कोई परेशानी हो रही है तो। ठीक है। अगर नहीं हो रही है तो आपके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप उसको होमवर्क करके आप कमेंट में बता सकते हो। अगर बताओगे, अगर सवाल सही है लगा दिए तो समझो कि आपको आ गए। आत्मनिर्भर बनना है, यानी अपने पे निर्भर होना है। ठीक है। तो क्या करना है, आप लोगों को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि रटना है। मैथ कभी रटा नहीं जाता है, ये मन से, अपने मन से सोचो कि ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है ना। इसी तरह देख क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है AIJ 3 × 3 का आव्यूह है। सबसे पहले यहाँ तक तो पढ़िए, इसका आव्यूह बनाएंगे ना। ठीक है ना। आपको आव्यूह बनकर तैयार हो गया। उसके बाद कह रहा है इसके अवयव कितना है, AIJ 2i - j हो तो आव्यूह का निर्माण करके इसका मान बताना है। अब दोस्तों क्या करोगे, सबसे पहले 3 गुणे 3 का आव्यूह बनाइए और उसका निर्माण कीजिए। निर्माण करने के बाद क्या है, यहाँ पर 2i - j,
तो हमें आई का मान यहाँ पर रख देना, जे माइनस जे का मान यहाँ रख देना। और इसी तरह हमको A11, A12, A13, A21 इसका मान ज्ञात करेंगे ना, ठीक ना। ये होमवर्क के लिए है, ठीक ना। ये होमवर्क ठीक है दोस्तों, ये आप कहेंगे होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक ना। इसका हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, एक प्रश्न नंबर दिया है कि यदि आव्यूह ए इक्वल टू 2, 5, 19 -7 35 -2 3/2 12 √3 1 -5 17 आव्यूह दिया है, ठीक ना दोस्तों। ये आव्यूह अगर दिया है तो क्या पूछ रहा है, इसके नीचे 3 प्रश्न पूछा है, इसको आपको बताना है। तो सबसे पूछा है कि दोस्तों यहाँ पर देखिए आव्यूह की कोटि क्या होगी। अब दोस्तों बताओ आव्यूह की कोटि क्या होती है, आपको बताया था ना कोटि क्या होती है। सबसे पहले कोटि आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों आव्यूह की कोटि क्या होती है। सबसे पहले पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पे क्या हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पंक्तियों की संख्या कितनी है, लाइन हमारी कितनी है, तो 1 2 3 ही लाइन है ना, तो यहाँ पर लिखो 3 गुणे। अब उसके बाद स्तंभों की संख्या कितनी है, जो खड़े खड़े हैं 1 2 3 4, तो क्या लिखोगे 3 गुणे 4। दोस्तों यही हमारी कोटि हो गई, जो किनारे पे दिया रहता है, देखो यहाँ पे किनारे पे दिया है, यही हमारी कोटि है, ठीक है। अब तो कोटि बता सकते हो ना, इसको हमेशा याद रखना, ठीक ना। अब दूसरा का पूछ रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। ये दोस्तों देख रहे हो इसके बीच में क्या है, ये हमारे अवयव हैं, ठीक ना। ये अवयव हैं, इनको हमें ज्ञात करना। ये कितने हैं बताओ, ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने हैं बताओ। तो इनको गिन कर बता सकते हो, ठीक ना, गिन कर बताओ। अगर नहीं गिनने आता तो यहाँ पर जो कोटि है देखो यहाँ पर 3 गुणे 4, इनका गुणा करके पता कर सकते हो। 3 चौके 12 है, कितने हैं कोटि 12। अवयवों की संख्या कितने हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा 12। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। यानी ये हमारे अवयव है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया ना। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरे के नंबर पे है, इनका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें से बताओ कि ये 13 कौन है, ये 21 कौन है, ये 33 कौन है, ये 24 कौन है, बता सकते हो, ठीक है ना, बता सकते हो। अगर ध्यान से पढ़े होगे तो बता सकते हो। अब देखो दोस्तों ये हमारे क्या है, ए हमारा ये 13, ये जो प्रथम क्या है पंक्ति है, एक कौन सी लाइन है, प्रथम लाइन है, ठीक ना, ये हमारी प्रथम लाइन है। अब उसके बाद ये 3 क्या है, स्तंभ है, जिसको कांगम कहते हैं, तीसरा का स्तंभ। लाइन तो प्रथम है और इसमें क्या है तीसरा का स्तंभ है, ये तीसरा का, ये हमारा क्या हो 19। ये 13 बराबर क्या होगा, ये 13 बराबर कितना होगा 19, ठीक है, पता तो हो गया ना। अब देखिए दोस्तों ये 21 बराबर क्या है, सबसे पहले देखिए ए के बाद क्या है, दूसरे की लाइन पूछा है, दूसरे की लाइन में पहुंच जाओ, ये दूसरे की लाइन में आ गया। कौन सा कांगम में है, प्रथम, देखो फर्स्ट कांगम में है, कितना हो गया, ए 21 बराबर कितना का 35, तो ए 21 बराबर कितना हो गया 35, ठीक है, पता तो हो गया ना। अब उसके बाद 33, ये 33 कौन सी है, यानी तीसरे की लाइन में तीसरा का कांगम, ये तीसरे की लाइन में तीसरा का कांगम, ये तीसरा का -5 कितना होगा, ये 33 इक्वल टू -5, ठीक है ना। इसी तरह सभी का मान ज्ञात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक ना। आशा करते हैं सभी का मान आप ज्ञात कर सकते हो। इसी तरह 24 23 सभी का मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक ना। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 नंबर का आता है, ऑप्शन में दिया रहता है, एक कंपटीशन के पेपर में बहुत बार पूछा भी गया और पूछा भी जाता है। बहुत छोटे से प्रश्न है, बस कुछ ही समय में कुछ ही मिनटों में इसको हल कर सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या करते हैं, देखो यदि इसको ध्यान से पढ़िए, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी, ठीक है ना, यहाँ तक तो हो गया। यदि 13 अवयव हो तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। कोटि का मतलब समझ कर सकते हो ना, कोटि जैसे मैं 2 गुणे 3 4 गुणे 3 एक कोटि होती है ना, तो इसको कोटियाँ कितना है, यदि 24 अवयव हैं,
24 अवयव का मतलब इसके बीच में, जैसे मांगा ए हमारा हो गया, इसके बीच में कितने अवयव हैं, ऐसे ऐसे 24 होंगे, 24 अवयव हैं। तो दोस्तों इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो यहाँ पे 24 है, 24 को हम कितने से, तो सबसे पहले 1 गुणे 24 करेंगे, आ जाएगा। अब उसका 2 गुणे कितना करेंगे, 12, तभी 24 आएगा। अब 3 गुणे क्या करेंगे, 3 गुणे 8, 24 आ गया। तो 4 गुणे क्या करेंगे, 6 करेंगे, तभी 24 आ गया, ठीक है ना। अब 5 6, 4 गुणे 6 6, तो उसके बाद 8 गुणे 3, बस इतना ही होगा ना, 4 5 का नहीं होगा, 6 का तो उल्टा हो जाए, 6 का उल्टा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका उल्टा करो। अब देखो 24 गुणे 1, तो 24 इसका उल्टा भी होगा ना, इसका उल्टा भी होगा, 24 गुणे 1 हो गया। तो 12 गुणे 2 भी होगा, 8 गुणे 3 भी होगा, 6 गुणे 4 भी होगा कि नहीं होगा। अब दोस्तों हमारा क्या, जो हमारा सीधा चलता है उतना तो उल्टा भी होगा ना, जैसे 1 गुणे 24 कर दिए तो 24 गुणे 1 भी तो हो सकता है कोटियाँ, ठीक है ना। तो हमारी संभव कोटि होगी हमारी, यानी इसकी संभव कोटि कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी। इसलिए 24 की संभव कोटि 8 होगी, ठीक ना। अगर ऐसे प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप निकाल सकते हो ना। अब देखिए 13 का, अब देखो नीचे पूछ रहा है 13 का, तो क्या करोगे, 13 का कितना निकालोगे, तो सबसे पहले 13 तो किसी संख्या से कटेगा नहीं, तो 1 गुणे 13 हो गया। उसके बाद किसी संख्या से कटेगा नहीं, दूसरे के में क्या होगा, 13 गुणे 1 हो जाएगा, यानी 1 गुणे 13 13 गुणे 1 यानी 2, यानी 2 13 की 2 संभव कोटियाँ होंगी, ठीक है। 13 की 2 संभव कोटियाँ होगी, ठीक है। ये हमारी कोटि हो गई, ठीक है ना। अगर आशा करते हैं कि दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न आएगा पेपर में या परीक्षा में या बुक में जो भी दिया है, आप उसको आसानी से हल कर सकते हो, ठीक ना। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए समान अपव्यय, दोस्तों अगर हम इसको बताएंगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आज के लिए बस इतना समझ में, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों का समान अपव्यय क्या होता है, और इस पे कुछ प्रश्नों को हल करके बताएंगे। उसके बाद बात आएगी हमारा अपव्यय के प्रकार की, फिर उसके बारे में विस्तार करते बताए जाएंगे। फिर उसके बाद गुणा भाग जोड़ घटाना बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।